वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार, छाए रहे लाल डायरी, पेपर लीक और परिवारवाद जैसे मुद्दे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब थम गया है। 25 नवंबर को राज्य में मतदान होगा। इससे पूरे राज्य में कांग्रेस और भाजपा ने पूरे जोर शोर के साथ प्रचार किया। भाजपा की तरफ से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैदान संभाला है। पूरे चुनाव में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, लाल डायरी, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो राहुल गांधी ने अडानी, ओबीसी, जनजातीय जनगणना और कांग्रेस की राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राजस्थान में थमा चुनावी शोरगुल, धुआंधार प्रचार, आरोप प्रत्यारोप, दावे वादे, गाना बजाना और मतदाताओं को रिझाने का वक्त अब समाप्त हो चुका है। अब बारी जनता की है। राजस्थान में प्रचार का शोर थम गया। अब बारी जनता जनार्दन की है। अब 25 तारीख यानी शनिवार को फैसला जनता करेगी। गेंद अब जनता के पाले में आ चुकी है। 199 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रहे 1863 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, अमित शाह से लेकर सीएम अशोक गहलोत तक अंतिम दिन सभी ने दमखम दिखाया और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। लाल डायरी का जिन्न फिर निकला, अब सोनिया गांधी के भाई का नाम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार बंद होने से कुछ घंटे पहले एक बार फिर से लाल डायरी का जिन्न बाहर आ गया है। राजस्थान में सियासी तूफान लाने वाली कथित लाल डायरी का एक और पन्ना सोशल मीडिया पर चर्चा में आया है। इस पन्ने में सोनिया गांधी के भाई का नाम भी जिक्र है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लाल डायरी के भ्रष्टाचार के जरिए एक बार फिर से राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। मरुधरा के महासागर में कांग्रेस और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। प्रदेश में लाल डायरी चुनावी मुद्दा बनी हुई है। रामलाल जाट ने बैलगाड़ी से किया संवाद, कहा कमल मुरझा गया है। भीलवाड़ा के मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। मांडल तेजाजी परिवार में मांडल तेजाजी मंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव में नहीं, आप सब लड़ रहे हैं। यहाँ विकास की गति बढ़ती रहे, इसके लिए 25 नवंबर को हाथ के निशान पर वोट दें। इसके साथ ही कहा कि मैं जाति धर्म की नहीं, विकास की बात करता हूँ। क्षेत्र में विकास होगा तो लोगों को रोजगार, शिक्षा मिलेगी, स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटियां तय हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के साथ प्रायोरिटी से उन पर काम किया जाएगा। सबका आशीर्वाद लेकर ये तय हो गया कि कमल मुरझा गया है। पायलट बोले, भाजपा के कार्यकाल में महंगाई ने आसमान छू लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरीबों और आमजनों के लिए 11 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल में आमजन को महीने की 100 यूनिट और किसानों को महीने की 2000 यूनिट फ्री कर दी गई। साथ ही भामाशाह योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के हित में शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। साथ ही पायलट केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे और बाद में आने वाले 25 नवम्बर को कांग्रेस के समर्थन में मतदान कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, कहा राहुल गांधी अब कांग्रेस की नहीं, राष्ट्रीय मुसीबत बन गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में बागीदौरा, रामगंज मंडी और पीपलदा समेत 3 विधानसभा में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए चौहान ने कहा कि गहलोत भ्रष्टाचारी है और इन्होंने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है। जोधपुर के दंगाई यूपी में होते तो बुलडोजर से रौंद देता। ये दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो मेरा बुलडोजर उन्हें रौंद देता। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार वोट बैंक के चक्कर में मौन बनकर अराजकता देखती रही। योगी ने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। नागौर के डीडवाना में योगी ने कहा कि यदि राजस्थान में भाजपा सरकार होती तो क्या रामनवमी के जुलूस पर रोक लगती। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के टपुकड़ा कस्बे में योगी ने कहा कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में है। पनौती वाले बयान पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को थमाया नोटिस।
राजस्थान विधानसभा चुनाव का चुनावी समर जारी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े दल अपनी पूरी ताकत मैदान में जुटे हुए हैं। मरुधरा की धरती पर अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। वोटिंग में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में सभी बड़ी पार्टियां अपने समीकरणों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य दलों के चुनावी नेता नैया पार लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके चलते बड़े नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। अर्धसैनिक बल की 28 कंपनी, 5500 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि मतदान करवाने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ स्थानीय पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस मुख्यालय से कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए अर्धसैनिक बलों की 28 कंपनी दी गई है। अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी पुलिस कमिश्नर व एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पास रिजर्व रहेगी। शेष अर्धसैनिक बलों की कंपनी क्षेत्र में तैनात कर दी गई है। जयपुर कमिश्नरेट के 5500 पुलिसकर्मी भी चुनावी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। कमिश्नरेट के 4500 पुलिसकर्मी अन्य जिलों में कानून व्यवस्था के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित शेखावटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में तापमान काफी गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे सर्द रात माउंट आबू में रही, जहां पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं शेखावटी के सीकर में 7, चुरू में 8, पिलानी में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कोटा, सीकर, बाड़मेर, अजमेर में रात का मिनिमम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बाड़मेर में तापमान 12.9 डिग्री, तो वहीं कोटा में 3 डिग्री सेल्सियस पर गिरकर 12.3 पर पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में रात का मिनिमम टेम्परेचर 12.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए किसान नेता रामपाल जाट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रामपाल जाट ने कहा कि मैंने किसान हित में कांग्रेस ज्वाइन किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एमएसपी का हवाला दिया गया है। एमएसपी के खरीद गारंटी को लेकर कांग्रेस ने पहल की है, जबकि भाजपा ने तो अपने घोषणा पत्र में जिक्र तक नहीं किया। शायद भाजपा भूल गई। ईआरसीबी के मुद्दे पर भी भाजपा ने घोषणा पत्र में कुछ खास नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने ईआरसीबी को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी बोले, गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजसमंद के देवगढ़ में जनसभा करने पहुंचे। यहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साथियों, मैं इस सभा में बता दूं कि चुनाव परिणाम निश्चित है। साथियों, बीते दिनों मुझे राजस्थान के कोने कोने में जाने को मिला। हर जगह बस एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि हमारी माताओं बहनों ने भाजपा का झंडा उठा लिया है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी, इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। प्रधानमंत्री ने भरी सभा में दावा करते हुए कहा कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होगी। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एक और एफआईआर। दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज होने के लिए अपील की गई है। यह याचिका राहुल गांधी की तरफ से एक रेप पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में दायर हुई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की है। आरोप है कि राहुल ने दिल्ली के एक शमशान घाट में 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ रेप व हत्या के बाद पहचान उजागर की थी। 12वीं में बायोलॉजी न लेने वाले छात्र भी बन सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए अब 12वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन छात्रों ने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ परीक्षा दी हो, अब वे डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 12वीं की बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा देनी होगी। डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार सख्त, जल्द ला सकती है नियम। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कड़े नियम ला सकती है। इसके तहत कार्रवाई का प्रावधान होगा। एआई का गलत इस्तेमाल कर फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से एक्शन लेने और कड़े कानून बनाने की बात की है। कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।